अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं है, मोटिवेशन की कमी भी नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हो सकता है आप हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख चुके हों, दर्जनों किताबों के बारे में सुन चुके हों, हर सोमवार नई शुरुआत की हो, लेकिन हर बार 1 या 2 दिन बाद आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी बार बार ऐसा होता है, तो शायद आपको मोटिवेशन की नहीं, अपनी असली समस्या को समझने की ज़रूरत है। और यही हम इस पूरी वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वार्निंग। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, और न ही कोई ऐसी मूवी जिसमें हर 5 मिनट बाद कोई ट्विस्ट आने वाला हो। यह द प्रैक्टिसिंग माइंड नाम की एक किताब है, और किताबें धीरे धीरे आपकी सोच बदलती हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कुछ लोग सालों तक बिना रुके अपने लक्ष्य पर काम कैसे करते रहते हैं, जबकि हम कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं, तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी ज़िंदगी की लगभग हर उस समस्या का जवाब मिल जाएगा जो आपको बार बार शुरुआत करने के बाद भी बीच रास्ते में रुकने पर मजबूर कर देती है। और हो सकता है आज के बाद आपको खुद को बार बार मोटिवेशन देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए एक बहुत ही आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे टैलेंट, इंटेलिजेंस, या फिर लक। लेकिन सच्चाई इन तीनों से बिल्कुल अलग है। अगर दो लोग एक ही दिन एक ही लक्ष्य के साथ अपनी जर्नी शुरू करें, पहला इंसान बिल्कुल साधारण हो और दूसरा उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली, तो आपको क्या लगता है 10 साल बाद सबसे सफल कौन होगा? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे जिसके पास टैलेंट ज्यादा होगा। लेकिन इतिहास बार बार एक ही बात साबित करता है, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ डिसिप्लिन पहुंचाता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया में लाखों प्रतिभाशाली लोग आज भी एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, जबकि सामान्य लोग असाधारण सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? यही समझने के लिए हमें इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझना होगा। किसी भी इंसान की जिंदगी में दो तरह की सोच होती है। पहली सोच, मुझे बस परिणाम चाहिए, और दूसरी सोच, मुझे हर दिन बेहतर बनना है। पहली नज़र में ये दोनों बातें लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन सच यही है कि इन्हीं दोनों के बीच का अंतर तय करता है कि कोई इंसान कुछ महीनों में हार मान लेगा, या एक दिन वही इंसान ऐसी सफलता हासिल करेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब एक सवाल खुद से पूछिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप ये सोचते हैं कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, या फिर सबसे पहले यही सोचते हैं मुझे इसमें सफल कब तक होना है? यहीं से पूरी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस पल आपका ध्यान सीखने से हटकर सिर्फ परिणाम पर चला जाता है, उसी पल आपका दिमाग दबाव महसूस करना शुरू कर देता है। और दबाव सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी एक ही दिन से परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। पहला विद्यार्थी रोज पढ़ते समय बार बार यही सोचता है, अगर मेरे कम अंक आए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो। अब ध्यान दीजिए, उसका शरीर किताब के सामने बैठा है, लेकिन उसका दिमाग भविष्य में घूम रहा है। अब दूसरे विद्यार्थी को देखिए, वह भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर है, आज मुझे कल से थोड़ा बेहतर बनना है। वह हर दिन सिर्फ अपना काम करता है, आज का अध्याय, आज के प्रश्न, आज की गलतियां और आज का सुधार। अब बताइए, इन दोनों में ज्यादा शांत कौन रहेगा? ज्यादा देर तक पढ़ कौन पाएगा? और सबसे जरूरी, लगातार कई महीनों तक टिक कौन पाएगा? यही इस पूरी किताब की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जब आपका ध्यान परिणाम पर होता है, तो हर दिन आपको लगता है कि आप अभी भी मंजिल से बहुत दूर हैं। लेकिन जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर होता है, तो हर दिन आपको महसूस होता है कि आप कल से बेहतर हो रहे हैं। यही छोटी सी सोच धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हमारा दिमाग परिणाम के पीछे इतना क्यों भागता है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें हर बार भविष्य की चिंता में धकेल देता है और वर्तमान में काम करने ही नहीं देता? इसका जवाब जितना दिलचस्प है, उतना ही चौंकाने वाला भी, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ हमारी आदतें नहीं,
बल्कि हमारे दिमाग का काम करने का तरीका भी जिम्मेदार है। और यही समझेंगे अगले भाग में। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर प्रक्रिया पर ध्यान देना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, तो फिर हमारा दिमाग बार बार परिणाम की तरफ क्यों भागता है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें हर समय यही सोचने पर मजबूर करता है, मुझे सफलता कब मिलेगी, मेरा चयन कब होगा, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? सच कहूं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग शुरू से ही एक चीज के लिए बना है, तुरंत मिलने वाले इनाम की तलाश। जरा अपने दिन पर ध्यान दीजिए। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। सोशल मीडिया खोला, एक वीडियो देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। क्यों? क्योंकि हर नई वीडियो, हर नया लाइक, हर नया मैसेज आपके दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी का आदी हो जाता है। अब यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब यही दिमाग पढ़ाई करने बैठता है या कोई नई स्किल सीखने लगता है, तो उसे तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता। न पहले दिन बदलाव दिखता है, न दूसरे दिन, न एक हफ्ते बाद। और तब दिमाग कहता है, इससे अच्छा तो मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। आज मन नहीं लग रहा। ध्यान दीजिए, यह आपकी आलस नहीं है, यह आपके दिमाग की पुरानी आदत है, जो हमेशा आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी चुनना चाहती है। लेकिन यहीं पर सफल और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। सामान्य लोग अपने दिमाग की हर बात मान लेते हैं। मन नहीं है तो काम नहीं करेंगे, थक गए तो रुक जाएंगे, परिणाम नहीं मिला तो रास्ता बदल देंगे। लेकिन सफल लोग अपने मन के पीछे नहीं चलते, वे अपने उद्देश्य के पीछे चलते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज का काम छोड़ दिया तो कल भी यही होगा, और यही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई किसान हर दूसरे दिन बीज खोदकर देखने लगे कि जड़ निकली या नहीं, तो क्या कभी पौधा उग पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ चीजों को बढ़ने के लिए समय चाहिए, और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। आपकी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन पढ़े गए 20 पन्ने शायद आज आपको कुछ खास महसूस ना कराएं। हर दिन किए गए 30 मिनट अभ्यास शायद आज आपको दूसरों से बेहतर ना बनाए। लेकिन यही छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि लोग मेहनत का असर बहुत जल्दी देखना चाहते हैं, और जब असर दिखाई नहीं देता तो मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। याद रखिए, बीज लगाने और फल मिलने के बीच का समय ही किसी इंसान के चरित्र की असली परीक्षा होता है। जो इस समय में टिक गया, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग बार बार भटकता ही रहेगा, तो हम उसे वर्तमान में काम करना कैसे सिखाएं? क्या सच में अपने मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या फिर हम हमेशा उसके गुलाम बनकर ही रहेंगे? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे शक्तिशाली अध्याय, पार्ट 4। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप किसी ज़रूरी काम के लिए बैठते हैं, उसी समय आपका मन सबसे ज़्यादा भटकने लगता है। पढ़ाई शुरू करते ही याद आता है, चलो पहले एक बार मोबाइल देख लेते हैं। किताब खोलते ही लगता है, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा। और अगर किसी तरह पढ़ने बैठ भी गए, तो कुछ ही मिनटों बाद दिमाग कहीं और पहुंच जाता है। सवाल यह है, क्या हमारा ध्यान इतना कमज़ोर हो चुका है, या फिर इसके पीछे भी कोई वजह छिपी हुई है? थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, हमारा दिमाग काम से नहीं भागता, वह असुविधा से भागता है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरुआत में वह आसान नहीं लगता। गलतियां होती हैं, समझने में समय लगता है, और यही असुविधा हमारे दिमाग को पसंद नहीं आती। इसलिए वह तुरंत कोई आसान रास्ता ढूंढने लगता है। यही कारण है कि 5 मिनट पढ़ना 5 घंटे मोबाइल चलाने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हर बार मन के कहने पर हम काम छोड़ देंगे, तो क्या कभी किसी चीज़ में माहिर बन पाएंगे? शायद नहीं। यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे ये मान लेते हैं कि अगर मन नहीं लग रहा, तो शायद ये काम उनके लिए बना ही नहीं है। लेकिन सच बिल्कुल अलग है। मन लगने के बाद काम नहीं होता, काम करने के बाद मन लगना शुरू होता है। यही अंतर है। एक पियानो सीखने वाला इंसान पहले दिन संगीत का आनंद नहीं लेता, उसे सिर्फ गलतियां दिखाई देती हैं। एक नया खिलाड़ी पहले दिन खेल का मजा नहीं लेता, उसे सिर्फ अपनी कमजोरी दिखाई देती है। एक छात्र पहले दिन पढ़ाई से प्यार नहीं करने लगता, उसे सिर्फ कठिन अध्याय दिखाई देते हैं। लेकिन जो लोग पहले दिन की असुविधा सह लेते हैं, कुछ समय बाद वही लोग उसी काम का आनंद लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका ध्यान कठिनाई पर नहीं, सुधार पर होता है।
यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे खूबसूरत सीख। जब आपका ध्यान सिर्फ आज के अभ्यास पर होता है तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब वह हर 5 मिनट बाद परिणाम नहीं पूछता। अब वह सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ? और जिस दिन आपका दिमाग यह सवाल पूछना शुरू कर देता है, समझ लीजिए आपकी असली प्रगति उसी दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें लगभग हर इंसान फंस जाता है। हम सोचते हैं कि लगातार अभ्यास करने का मतलब हर दिन घंटों तक काम करना है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सफलता सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने वालों को मिलती है, या फिर उन लोगों को जो सही तरीके से अभ्यास करना जानते हैं? यही फर्क साधारण मेहनत और समझदारी से की गई मेहनत के बीच का है, और यही समझेंगे अगले भाग में। लेकिन अब एक सवाल सामने आता है, अगर सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है तो फिर सही अभ्यास आखिर होता क्या है? क्योंकि अगर सिर्फ समय देर से ही सफलता मिलती तो दुनिया का हर मेहनती इंसान आज सफल होता। लेकिन सच तो यह है, दो लोग रोज 2-2 घंटे अभ्यास करते हैं, फिर भी कुछ महीनों बाद एक इंसान बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यहीं पर द प्रैक्टिसिंग माइंड एक ऐसी बात बताती है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लेखक कहते हैं, अभ्यास का मतलब सिर्फ किसी काम को बार बार करना नहीं है। असली अभ्यास का मतलब है हर बार पहले से थोड़ा बेहतर करना। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो लोग गिटार सीख रहे हैं। पहला इंसान रोज 1 घंटा वही गाना बजाता है, गलतियां भी वही, तरीका भी वही, बस समय पूरा हो जाता है। अब दूसरे इंसान को देखिए, वह भी 1 घंटा अभ्यास करता है, लेकिन हर बार खुद से एक सवाल पूछता है, आज मैं कौन सी एक गलती सुधार सकता हूं? पहले दिन उंगलियों की पकड़, दूसरे दिन ताल, तीसरे दिन गति। धीरे धीरे हर दिन एक छोटी सी कमी कम होती जाती है। अब सोचिए, 6 महीने बाद इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन बजाएगा? वही जिसने समय नहीं बल्कि सुधार पर ध्यान दिया। यही सिद्धांत पढ़ाई में भी लागू होता है। बहुत से विद्यार्थी रोज 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में वही गलतियां दोहराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ पढ़ने पर होता है, सीखने पर नहीं। वे किताब बंद करके खुश हो जाते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ लिया, लेकिन खुद से ये सवाल नहीं पूछते, आज मैंने नया क्या समझा? आज मेरी कौन सी गलती कम हुई? यही फर्क साधारण अभ्यास और समझदारी वाले अभ्यास के बीच होता है। लेखक एक और बात कहते हैं जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपका काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। वे कहते हैं, जब भी आप अभ्यास करें तो अपने पूरे ध्यान के साथ करें, क्योंकि आधे मन से किया गया 1 घंटा पूरे मन से किए गए 20 मिनट के बराबर भी नहीं होता। जरा अपने बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किताब आपके सामने खुली हुई थी, लेकिन 10 मिनट बाद आपको याद ही नहीं था कि आपने पढ़ा क्या है? या फिर वीडियो चल रही थी लेकिन दिमाग कहीं और था? अगर हाँ, तो समझ लीजिए समस्या समय की नहीं है, समस्या ध्यान की है। और बिना ध्यान के किया गया अभ्यास सिर्फ समय बिताना होता है, सीखना नहीं। इसलिए अगली बार जब भी किसी काम के लिए बैठें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ समय पूरा करने आया हूं या सच में पहले से बेहतर बनने आया हूं? क्योंकि जिस दिन यह सवाल बदल जाता है उसी दिन इंसान की प्रगति भी बदल जाती है। लेकिन एक और दुश्मन है जो सही अभ्यास शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। वह है बेसब्री। हम मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते, और यही बेसब्री कई बार वर्षों की मेहनत को बीच रास्ते में रुकवा देती है। आखिर धैर्य इतना मुश्किल क्यों है, और जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? यही समझेंगे अगले भाग में। लेकिन अब एक सवाल है, अगर धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी ताकत है तो फिर उसे बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों कुछ लोग कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करते हैं फिर अचानक रुक जाते हैं? क्या उनकी मेहनत कम थी? नहीं। क्या उनका सपना छोटा था? नहीं। फिर आखिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी होती है उम्मीदों में। हम मेहनत तो एक दिन की करते हैं, लेकिन उम्मीद 10 साल के परिणाम की रखते हैं, और जब दो का हिसाब नहीं मिलता तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरे मन से किसी काम की शुरुआत की, कुछ दिन तक लगातार मेहनत भी की, लेकिन जब कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दिया तो आपके मन में एक आवाज़ आई, शायद मैं सही रास्ते पर नहीं हूं। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत का मतलब है हर दिन कोई बड़ा बदलाव दिखाई देना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप रोज आईने में खुद को देखें तो शायद आपको अपने चेहरे में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन कई साल बाद जब आप पुरानी तस्वीर देखते हैं तब समझ आता है कि समय ने आपको कितना बदल दिया। प्रगति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब आप उसे हर दिन नापने की कोशिश करते हैं तो वह बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब वही प्रयास महीनों और वर्षों तक जुड़ते हैं तो वही छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी पहचान बदल देती हैं। यही कारण है कि लेखक बार बार कहते हैं, धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है इंतजार करते हुए भी लगातार सही काम करते रहना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा यहीं शुरू होती है। क्योंकि मेहनत करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है बिना परिणाम देखे मेहनत करते रहना। यही कारण है कि बहुत कम लोग अंत तक पहुंच पाते हैं। अब एक बात पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए दो लोग एक साथ दौड़ शुरू करते हैं। पहला इंसान हर 5 मिनट बाद पीछे मुड़कर देखता है कि वह कितनी दूर आया। दूसरा इंसान सिर्फ दौड़ता रहता है। अब बताइए किसकी रफ्तार ज्यादा टूटेगी? बिल्कुल उसकी जो हर थोड़ी देर बाद रुककर अपनी प्रगति नाप रहा है। हम भी यही गलती करते हैं। हर सप्ताह खुद को परखते हैं, हर महीने खुद पर शक करते हैं, और हर छोटी असफलता के बाद पूरी यात्रा पर सवाल उठा देते हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। काम करते समय सिर्फ काम कीजिए, सीखते समय सिर्फ सीखिए, अभ्यास करते समय सिर्फ अभ्यास कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने हर काम के बीच परिणाम ढूंढना छोड़ दिया, उसी दिन आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो जाएगा। और एक शांत मन हमेशा एक बेचैन मन से बेहतर निर्णय लेता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमारा मन बार बार भटकता रहेगा, बार बार परिणाम मांगता रहेगा, तो उसे वर्तमान में टिकाए कैसे रखें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारा ध्यान बार बार वापस उसी काम पर आ जाए जो इस समय सबसे जरूरी है? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे व्यावहारिक और सबसे शक्तिशाली हिस्सा। लेकिन अब तक हमने एक बात समझ ली, सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो लंबे समय तक सही तरीके से मेहनत करते रहते हैं। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर हमें सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना है तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? क्या बड़े सपने देखना गलत है? बिल्कुल नहीं। समस्या लक्ष्य में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिस तरह हम लक्ष्य को देखते हैं। जरा एक पर्वतारोही की कल्पना कीजिए, उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना है। अगर वह हर 5 मिनट बाद सिर्फ ऊपर देखकर यही सोचता रहे, अभी तो बहुत दूर है, मैं कब पहुंचूंगा, इतना रास्ता अभी भी बाकी है, तो क्या होगा? कुछ ही देर में उसका मन थक जाएगा, उसके कदम भारी हो जाएंगे, और हो सकता है वह आधे रास्ते से ही वापस लौट जाए। लेकिन एक अनुभवी पर्वतारोही ऐसा नहीं करता। वह चोटी को भूलता नहीं, लेकिन हर समय उसे देखता भी नहीं। उसका पूरा ध्यान बस अगले कदम पर होता है, फिर अगले कदम पर, और फिर उसके अगले कदम पर। धीरे धीरे हजारों छोटे कदम उसे उसी चोटी तक पहुंचा देते हैं जो शुरुआत में नामुमकिन लग रही थी। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब हम हर समय अंतिम परिणाम को देखते रहते हैं तो हमें अपनी कमी दिखाई देती है, लेकिन जब हम सिर्फ आज के काम पर ध्यान देते हैं तो हमें अपनी प्रगति दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन यात्रा आपको वहां तक पहुंचाती है। अगर आप हर समय दिशा को ही देखते रहेंगे तो रास्ते का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे, और जो इंसान यात्रा का आनंद नहीं लेता वह ज्यादा दिन तक उस रास्ते पर टिक भी नहीं सकता। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम आपकी उम्मीद से थोड़ा देर से मिला। शायद पढ़ाई में, शायद किसी नई स्किल में, या शायद अपनी फिटनेस जर्नी में। लेकिन अगर उसी समय आपने थोड़ा और धैर्य रखा होता तो क्या पता आप सफलता से सिर्फ कुछ कदम दूर रहे हों। यही वजह है कि बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सफलता आने से ठीक पहले रुक जाते हैं। और सबसे दुख की बात, उन्हें कभी पता भी नहीं चलता कि वे मंजिल के कितने करीब थे। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे कुछ नहीं हो रहा, तो एक पल रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या सच में कुछ नहीं हो रहा, या फिर बदलाव अभी मेरी आंखों से नहीं,
मेरी आदतों के अंदर हो रहा है, क्योंकि दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन सफलता हमेशा आदतों के अंदर पैदा होती है। अब तक हमने समझा सही सोच क्या है, सही अभ्यास क्या है और धैर्य क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बाकी है। जब दुनिया की हर चीज हमारा ध्यान भटकाने में लगी हो, तो अपने मन को एक ही काम पर टिकाए कैसे रखें? क्योंकि अगर ध्यान ही स्थिर नहीं रहेगा, तो न अभ्यास टिकेगा, न अनुशासन, और न ही सफलता। यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जहां हम सीखेंगे कि अपने मन को अपने नियंत्रण में कैसे लाया जाए। लेकिन अब हम इस किताब की उस सीख पर पहुंच चुके हैं, जो शायद पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अगर आपका मन ही आपके नियंत्रण में नहीं है, तो ना आपका अनुशासन ज्यादा दिन टिकेगा और ना ही आपका ध्यान। जरा ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई कर रहे थे और अचानक बिना किसी वजह के आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ गया? आपने खुद से कहा, बस 2 मिनट देखता हूं, लेकिन जब दोबारा घड़ी देखी तो 30 मिनट बीत चुके थे। अब सवाल यह है, क्या आपने जानबूझकर अपना ध्यान भटकाया था? नहीं। फिर ऐसा हुआ कैसे? लेखक कहते हैं, हमारा मन हमेशा किसी न किसी चीज में उलझा रहना चाहता है। अगर आप उसे कोई दिशा नहीं देंगे, तो वह खुद ही नई दिशा ढूंढ लेगा। यही कारण है कि जब आप किसी कठिन काम पर बैठते हैं, तो अचानक आपको बहुत सारी दूसरी बातें याद आने लगती हैं। कभी पानी पीने का मन करता है, कभी कमरे की सफाई याद आ जाती है, कभी किसी दोस्त की याद, तो कभी सोशल मीडिया देखने का मन। ध्यान दीजिए, इनमें से ज्यादातर काम जरूरी नहीं होते, लेकिन उस समय वे जरूरी लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन कठिन काम से बचने का बहाना ढूंढ रहा होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं, जब मेरा मन पूरी तरह शांत होगा तब मैं काम करूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। इसलिए सफल लोग मन के शांत होने का इंतजार नहीं करते। वे हर बार भटके हुए मन को वापस उसी काम पर ले आते हैं, फिर चाहे यह उन्हें 10 बार करना पड़े या 100 बार। यही अभ्यास धीरे धीरे उनके ध्यान को मजबूत बनाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप पहली बार जिम जाते हैं। क्या पहले ही दिन भारी वजन उठा लेते हैं? नहीं। आप हल्के वजन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। ठीक यही नियम आपके ध्यान पर भी लागू होता है। हर बार जब आपका मन भटकता है और आप उसे बिना गुस्सा किए, बिना खुद को दोष दिए वापस उसी काम पर ले आते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने ध्यान की मांसपेशी मजबूत कर रहे हैं। यही है असली अभ्यास। ध्यान कभी नहीं भटके, यह सफलता नहीं है। ध्यान भटकने के बाद उसे वापस लाना, यही सफलता है। और शायद यही वह बात है जिसे समझने के बाद आप खुद को कभी अनुशासनहीन नहीं कहेंगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि लड़ाई मन को रोकने की नहीं, बल्कि हर बार उसे सही दिशा में वापस लाने की है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर हम यह सब सीख भी लें, तो क्या इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा सरल तरीका है जिससे यह पूरी सोच सिर्फ किताब तक सीमित न रहे, बल्कि हमारी आदत बन जाए? यही समझेंगे अगले भाग में, जहां हम इस पूरी किताब को एक आसान दैनिक प्रणाली में बदलेंगे, जिसे कोई भी इंसान आज से ही अपनाना शुरू कर सकता है। अब तक हमने इस किताब की लगभग हर महत्वपूर्ण बात समझ ली, लेकिन अगर आप इन सभी बातों को सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गए, तो शायद कुछ दिनों बाद ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। क्योंकि ज्ञान जिंदगी नहीं बदलता, आदतें बदलती हैं। और आदतें सिर्फ सोचने से नहीं, बार बार सही काम करने से बनती हैं। यही वजह है कि लेखक इस पूरी किताब में बार बार एक ही बात दोहराते हैं, अपने अभ्यास को इतना आसान बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पहले ही दिन यह तय कर ले कि आज से मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, तो क्या होगा? शायद 2-3 दिन तक वह ऐसा कर भी ले, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी 5 घंटे का बोझ उसे पढ़ाई से दूर करने लगेगा। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो खुद से सिर्फ इतना कहता है, मुझे सिर्फ आज बैठना है, बस बैठना है। एक बार बैठ गया तो आगे का काम अपने आप शुरू हो जाएगा। सुनने में यह बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यही छोटी सोच बड़ी आदतों की शुरुआत करती है। लेखक कहते हैं,
जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें तो खुद पर यह दबाव मत डालिए कि आज बहुत बड़ा काम करना है, बल्कि खुद से सिर्फ इतना कहिए, आज मुझे बस सही दिशा में एक कदम बढ़ाना है। क्योंकि सफल लोग एक ही दिन में असाधारण नहीं बनते, वे साधारण दिनों में साधारण काम लगातार करते रहते हैं, और वही साधारण दिन धीरे धीरे असाधारण जीवन बना देते हैं। एक और बात जिसे शायद हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब हर दिन प्रेरित महसूस करना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी इंसान हर दिन उत्साहित नहीं रहता, हर दिन मन नहीं करता, हर दिन ऊर्जा भी एक जैसी नहीं होती। फिर भी वह काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने निर्णय अपने मूड के हवाले नहीं किए, उसने उन्हें अपनी आदतों के हवाले कर दिया। यही असली अनुशासन है। काम इसलिए नहीं करना क्योंकि मन कर रहा है, काम इसलिए करना क्योंकि यही सही समय है। और जिस दिन आपका यह बदलाव हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पूरी किताब में एक आखिरी सीख बची है, एक ऐसी सीख जो इन सभी बातों को एक धागे में जोड़ देती है। और शायद यही वह बात है जिसे समझने के बाद आप सफलता को देखने का अपना पूरा नजरिया बदल देंगे। आखिर क्यों लेखक कहते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अभ्यास है, यही समझेंगे इस वीडियो के अंतिम भाग में। अब तक की पूरी यात्रा में हमने एक एक करके कई बातें समझी। हमने जाना कि सफलता सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं है। हमने समझा कि परिणाम के पीछे भागना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। हमने ये भी देखा कि हमारा मन बार बार भटकता है, लेकिन हर बार उसे वापस लाना ही असली अभ्यास है। और सबसे बड़ी बात, हमने यह सीखा कि महान बनने वाले लोग कोई अलग इंसान नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। लेकिन अब इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं सफलता क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, या अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना। लेकिन लेखक कहते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अगर सफलता सिर्फ मंजिल होती तो मंजिल पर पहुंचने के बाद हर इंसान हमेशा खुश रहता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कई लोग अपना सपना पूरा कर लेते हैं, फिर भी कुछ समय बाद वे किसी नए लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा अगले परिणाम की तलाश में रहता है। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिला तो तीसरा चाहिए। अगर खुशी सिर्फ परिणाम में होती तो एक बार सफल होने के बाद किसी को कभी खालीपन महसूस नहीं होता। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। इसीलिए लेखक कहते हैं अगर आप सिर्फ मंजिल से प्यार करेंगे तो आपकी खुशी हमेशा कुछ समय के लिए ही होगी। लेकिन अगर आपको सफर से प्यार हो गया तो आपकी खुशी कभी खत्म नहीं होगी। जरा अपने जीवन को याद कीजिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आप समय का ध्यान ही भूल जाते हैं? जहां कोई आपको मजबूर नहीं करता, फिर भी आप उसे करना चाहते हैं। यही वह स्थिति है जहां अभ्यास बोझ नहीं रहता, वह आपकी पहचान बन जाता है। और जिस दिन कोई काम आपकी पहचान बन जाए, उसे करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि महान खिलाड़ी, महान लेखक, महान कलाकार और महान वैज्ञानिक हर दिन खुद को प्रेरित नहीं करते। वे सिर्फ अपना अभ्यास करते हैं, बार बार, हर दिन, बिना शोर, बिना दिखावे और बिना जल्दी किए। क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता एक दिन में नहीं बनती, वह हर दिन थोड़ी थोड़ी बनती है। शायद आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई न दे, शायद आज भी आपको लगे कि आप बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर ईंट अपने आप में घर नहीं होती। फिर भी हर घर ईंटों से ही बनता है। ठीक उसी तरह हर दिन का अभ्यास अपने आप में सफलता नहीं होता, लेकिन हर सफलता ऐसे ही छोटे छोटे अभ्यासों से बनती है। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परिणाम का पीछा नहीं करूंगा। मैं हर दिन खुद का एक बेहतर रूप बनने की कोशिश करूंगा। मैं जल्दी सफल बनने की जगह हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान दूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाता है, उस दिन सफलता उसकी मजबूरी बन जाती है। और शायद यही डीप प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी सीख है। सफल लोग अलग काम नहीं करते,
वे हर काम को अलग सोच के साथ करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में ज़रा सा भी बदलाव किया है, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। आज ही अपने जीवन का एक ऐसा काम चुनिए जिसमें आप सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि हर दिन के अभ्यास से प्यार करना शुरू करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ यही एक बात अपनी ज़िंदगी में उतार ली, तो कुछ महीनों बाद शायद लोग आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको पता होगा कि वह सफलता किसी एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन किए गए उन छोटे छोटे अभ्यासों से बनी है जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में जहाँ कुछ सेकंड की रील्स भी लोगों का ध्यान भटका देती हैं, वहीं आपने अपना कीमती समय निकालकर अपने आप को बेहतर बनाने का फैसला किया। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी तब बदलेगी जब आप इस वीडियो में सीखी गई बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो बार बार शुरुआत तो करता है, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेता है। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों के सबसे महत्वपूर्ण विचार आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम उन विचारों को समझते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य आपके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे सही फैसलों से बनता है। धन्यवाद।